आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम दे सकता है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सकारात्मकता, कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले इस राशिफल को प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले ग्रहीय अवस्था की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में अवस्था ग्रहों के माध्यम से कैसी बनी हुई है। देखिए, आपकी राशि बुध देव से प्रभावित वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों, आपके स्वभाव में बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत ही कुशाग्र होती है। मिथुन राशि वाले जातक किसी भी प्रकार की नई योजना को बनाकर उसमें पूरी बुद्धिमानी के साथ काम करने में बहुत ही तीव्र होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के मन में अपने जीवन में भौतिक सुखों के लिए एक विशेष चाह देखने के लिए मिलती है। मान सम्मान को लेकर और रिश्तों को लेकर बहुत ही समर्पित मिथुन राशि पाई जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार अगर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में ये फंस जाएं, तो जीवन में अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब देखिए, 15 फरवरी से ही आपके राशि में कुछ राहु देव की अवस्था नेगेटिव तो मई 2025 से ही आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंगारक योग बना रहा और 15 फरवरी से सूर्य देव का यहाँ पर गोचर हो रहा था, तो लगातार ग्रहण योग की अवस्था बनी रही। आपकी राशि के स्वामी बुध की अवस्था राहु देव के साथ होने की वजह से जड़त्व दोष का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को मानसिक समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ा। किसी भी कार्य में फोकस की कमी लगातार मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बनी रही। वही करियर को लेकर मिथुन राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव को फेस किया है, क्योंकि गुरु की अवस्था वक्री थी और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर लगातार राहु देव की दृष्टियां पड़ने की वजह से करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिल रहा था। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी उतार चढ़ाव की अवस्था आपके जीवन में बनी रही। ये सभी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में जो ट्रांजिट की ग्रहीय अवस्था है, जिसकी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं, इसका पूरा प्रभाव उनके जीवन में मिल रहा था। जिनकी पत्रिका में, जिनकी जन्म कुंडली में महादशा खराब चल रही है, उनके जीवन में ये सभी जो हमने अभी आपको बातें बताई, ये सभी चीज़ें मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में घटित हो रही थी। अब देखिए, 2 परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। 21 तारीख को आपके राशि के अधिपति ही बुध देव मार्गी हो जाएंगे आपके नवम भाव में। तो बुध की अवस्था 20 से लेकर 30 के बीच में राहु देव के साथ, मंगल देव के साथ त्रिग्रही युति में रहने वाली है और ये नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। दूसरा देखिए, शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपके दसम भाव में रहेंगे। मालव्य नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। शनिदेव सूर्यदेव के साथ ये त्रिग्रही युति में रहने वाले हैं, लेकिन 26 तारीख को ये मेष राशि में और आपके 11th हाउस में जाने वाले हैं।
उसके अलावा देखिए देवगुरु बृहस्पति की अवस्था राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है, गुरु मार्गी हो चुके हैं और केतु देव का गोचर आपके पराक्रम भाव में होने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली के ऊपर इस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर आने वाले समय की बातें और आने वाले समय के लिए क्या अवधारणाएं ग्रहों के माध्यम से रहेगी, अब आइए ये जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जा सकता है। कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर मौजूद हैं और ये मार्गी भी हो चुके हैं। दूसरी पॉजिटिव अवस्था यह है कि राशि के स्वामी लंबे समय से वक्री चल रहे हैं, तो मार्गी होने के बाद राशि के स्वामी 9th हाउस में रहेंगे, जिनकी सीधा सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाने वाली है। अतः इन 10 दिनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यापार के मामले में उठाया गया कदम आपके जीवन में बड़ी शुभता देने वाला है। लंबे समय से जिन मिथुन राशि वाले जातकों को करियर में परेशानी और लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता को निर्मित करने में आप समर्थ होने वाले हैं। 20 से लेकर 26 के बीच में यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य के फील्ड में काम कर रहे हैं, मीडिया सेक्टर, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आपका है, या वर्तमान में वाणी से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं, यहाँ पर करियर में आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी। बात करें धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल हैं, जो कि 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं और राहु देव के साथ ये अंगारक योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। दूसरा देखिए, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये लगातार मार्गी होकर 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और कुंडली का 7वां घर दैनिक आमदनी के लिए जिम्मेदार है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में समय तो आपको मिला जुला ही रिजल्ट आपको देने वाला है। अगर आप खुद का कोई भी काम करते हैं या यदि आप व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपके जीवन में ये पूरा समय बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। वहीं अगर आप वर्तमान में कोई नवीन धन प्राप्ति के मार्ग की तलाश कर रहे हैं, आपके जीवन में आमदनी का कोई मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के नए मार्ग आपको जरूर मिलने वाला है। लेकिन लाभेश का व्यय भाव से संबंध चतुर्थ दृष्टि से बना हुआ है और राहु देव के साथ मंगल कनेक्टेड हैं। ऐसे में दीर्घकालिक निवेश काफ़ी सोच समझकर करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों से बचने की आवश्यकता ही रहने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के संदर्भ में ये 10 दिन आपको क्या परिणाम देने वाला है। कुंडली का 4था घर पारिवारिक जीवन के सुखों के लिए जिम्मेदार है। अतः इस भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि लंबे समय से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। 21 मार्च को बुध की चाल मार्गी होने वाली है, जिसकी वजह से संबंधों के मामले में पारिवारिक जीवन में घर के बड़े लोगों के सहयोग की संभावनाएं तो आपको मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सहयोग और घर के बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। अगर लंबे समय से पारिवारिक जीवन की दूरियां और परिवार में आपके द्वारा बताई गई बातें परिवार में असर नहीं कर रही है, परिवार में लगातार विवादास्पद स्थिति बनी हुई है, तो इससे निकलने में भी आपको आसानी रहने वाली है। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। पंचम भाव के स्वामी उच्च राशि में मौजूद हैं और ये 11th हाउस में भी जाने वाले हैं। अतः प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उत्साह की संभावना इन पूरे 10 दिनों की समयावधि में आपको मिलने वाली है। अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आप अपने घर वालों से इस टाइम जोन में अगर आप बात करते हैं तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। उसके अलावा शिक्षा के मामले में अगर जानकारी दें, चूँकि पंचम घर ही शिक्षा को भी निर्धारित करता है, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला है।
पंचम घर में देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही पंचम दृष्टि और पंचम भाव के स्वामी का उच्च राशि में होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम दे सकता है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समर्पण के साथ एजुकेशन फील्ड में चलने की संभावना और परीक्षा प्रतियोगिता में या किसी इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं, वहाँ पर यदि आप पूरी एकाग्रता दिखाते हैं तो आपको मनोवांछित परिणाम मिलने की संभावनाएं इस समयावधि में मिल सकती है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, मार्च का ये 10 दिन कैसा प्रभाव आपको दे सकता है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर मौजूद हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में जाने वाली है और ये मार्गी भी हो चुके हैं। मार्गी होने की वजह से राहु देव की जो दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, गुरु के दुष्प्रभावों में लगातार कमी होने वाली है। अतः लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में जो जातक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, रिश्तों के मामले में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में ये समय बेहतर रहने वाला है। 21 तारीख से राशि के स्वामी मार्गी हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार के रिश्तों में उत्साह को लेकर चलने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। संबंधों के मामले में आपको विशेष शुभता भी आपके द्वारा भी मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए बुध की अवस्था, चूंकि बुध ही आपके हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं, बुध की अवस्था राहु देव के साथ युति में रहने वाली है और कहीं न कहीं बुध जड़त्व दोष में रहने वाले हैं। ऐसे में शारीरिक अवस्था तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि बुध मार्गी भी हो चुके हैं और इनका पराक्रम भाव से लगातार संबंध रहेगा, तो आपको मनोबल मिलेगा। आपको शारीरिक स्तर पर किसी प्रकार की समस्या ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। लेकिन राहु मंगल जैसे ग्रहों के साथ बुध का युति है, तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के मन में चंचलता, भावुकता ज़्यादा रह सकती है। भावना के आवेश में भी आप जीवन में निर्णय ले सकते हैं और क्रोध भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अतः क्षणिक क्रोध से भी मिथुन राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है और भावना के आवेश में बड़े निर्णय लेने से भी आपको बचना चाहिए। धार्मिक मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि उपाय की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करते हैं और ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। साथ में घर के बड़े लोगों के साथ अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।